नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय आर्ट एकेडमी में। हम लोग गणित के अंतर्गत प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत में अभी तक हमने 8 क्लास अटेंड की है और आज ये हमारी 9वीं क्लास होगी। ठीक, प्रतिशत का आज ये 9वीं क्लास होगी। परसेंटेज भाग 9 होगा। ठीक, भाग 9 जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में आपको कुछ प्रतिशत पर पास दिखाया जाएगा जिसमें विद्यार्थी कुछ आगे निकल जाता है पास मार्का से या फिर कुछ पीछे रह जाता है। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न कैसे हल होते हैं। ठीक, ध्यान देखिए, ये प्रतिशत भाग 9। तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरिटी कम है। तो अगला जब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तो उसमें उम्मीद है कि क्वेश्चन सही तरीके से आपको दिखाई देंगे। आप जितनी भी दूर से देखना चाहें देख सकते हैं। अब लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट है तो उसको झेलनी पड़ेगी, कष्ट के लिए खेद है। ठीक, और क्लास अंत तक देखना, इतना अच्छा मेथड मिलेगा आपको देखने को तो आप वास्तव में समझेंगे कि हाँ, हल करने का मेथड बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र 143 अंक प्राप्त किया और 7 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ठीक, पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 143 अंक प्राप्त किया और 7 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न के अनुसार। यदि पहले प्रश्न को हल किया जाए तो पहले प्रश्न का जो सोल्यूशन होगा, ध्यान देंगे, प्रश्नानुसार कह रहा है 30% पर पास माना जाएगा। कंडीशन ध्यान से समझेंगे, प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक, प्रश्न जो कहेगा उसी के अनुसार हमें हल भी करना है। कह रहा है 30% पाने वाला विद्यार्थी पास हो जाएगा। तो जब 30% पाने वाला विद्यार्थी पास होगा, ये प्रश्नानुसार है। ठीक, अब ध्यान देंगे, अगली कंडीशन दी गई है, एक विद्यार्थी 143 अंक प्राप्त किया। विद्यार्थी 143 अंक प्राप्त किया और फेल हो गया। ध्यान देंगे, विद्यार्थी 143 अंक प्राप्त किया और फेल हो गया। ठीक, तो जब फेल हो गया और कितने अंक से फेल हुआ इसको देख लिया जाए। 143 अंक प्राप्त किया और 7 अंकों से फेल हो गया, यानी 7 अंक और प्राप्त किया होता तो विद्यार्थी पास हो गया होता। ठीक, 143 अंक प्राप्त किया, 7 अंकों से फेल हो गया, यानी 7 अंक और पाया होता तो विद्यार्थी पास हो जाता। इस प्रकार से हम देखें, यानी विद्यार्थी को 150 अंक पर पास होना था। तो ये क्या हो जाएगा, 143 प्लस 7 यानी 150 अंक पर विद्यार्थी पास हो जाएगा। अब बात ध्यान से समझेंगे, 30% पर पास होना है और यहां से आप देख पा रहे हैं कि 150 यानी 150 नंबर पर पास होना है। तो 30% भी पास को दर्शा रहा है, 150 नंबर भी पास को दर्शा रहा है, यानी ये भी पास ये भी पास, तो दोनों पास आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि इसका भी पास है इसका भी पास है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो पहले पास और दूसरा वाला जो पास है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहला प्रतिशत में पास है और दूसरा अंक पर पास है, यानी 30% पर पास और 150 अंक पर पास दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहां से हमने पिछले वीडियो में देखा है, सबसे पहले हम 1% की गणना करेंगे। 1% की गणना करेंगे तो इधर के जो भी अंक होंगे उधर जाने पर भाग में चले जाएंगे, यानी बटे में हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये हो जाएगा 150 बटे में 30,
ये हो जाएगा। ठीक, तो 1% बराबर 150, 30 इधर से उधर गया, भाग में चला गया। अब हम ध्यान देंगे, जब भी प्रश्न पूर्णांक की बात करेगा, जब भी प्रश्न पूर्णांक की बात करेगा, हमेशा हमें 100% की गणना है, करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, प्रश्न जब भी पूर्णांक की बात करेगा, हमें 100% का मान ज्ञात करना होगा, इस बात को कंटिन्यू ध्यान रखना है आपको, जब तक परीक्षा पर आधारित प्रश्न चलेगा। ठीक, तो हमने आपको बताया, जब भी पूर्णांक की गणना करनी होगी, हम 100% की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। पूर्णांक यानी 100% होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जब हम 100% की गणना करना प्रारंभ करेंगे, तो जो भी 1% की वैल्यू होगी, उसी में हम 100 से गुणा कर देंगे, हमें पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा। 1% की जो भी वैल्यू होगी, उसी में हम 100 से गुणा करेंगे, तो हमें हमेशा पूर्णांक ज्ञात होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अब हम ध्यान देंगे, पूर्णांक के लिए हमें 1% की वैल्यू में 100 से गुणा करना है, पूर्णांक मिल जाएगा। यानी 1% का मान 150/23 है, इसको आप पहले ही देख चुके हैं। ठीक, तो 1% इक्वल 150/23, पूर्णांक यानी 100%, तो हम 1% में 100 से गुणा करेंगे, सीधे पूर्णांक पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब 0 से 0 कैंसिल होगा, तो इधर 3 से 15 भी कैंसिल होगा, 3 × 5 15 होता है, तो 3 से जब 15 कैंसिल होगा, 5 में बदल जाएगा। तो अब हम 5 और 100 का आपस में गुणा करेंगे, तो 5 × 100 हो जाएगा 500। इस प्रकार से परीक्षा का पूर्णांक 500 प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार से परीक्षा का पूर्णांक 500 प्राप्त होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लिया जा रहा है। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। 30% पाने वाला विद्यार्थी पास होगा, ये प्रश्न कह रहा है। तो जब 30% वाला पास होगा, तो विद्यार्थी जब परीक्षा दिया तो 143 नंबर पाया, 143। तो 143 नंबर पाया तो वह फेल हो गया। तो जब फेल हो गया, तो फेल कितने अंक से हुआ, यह भी दर्शाया गया है प्रश्न में। 143 अंक पाने वाला विद्यार्थी 7 नंबर से फेल हो गया, यानी यदि वह 7 नंबर और पाया होता तो वह पास हो जाता। इस प्रकार से 143 में अगर हम 7 अंक जोड़ देंगे, तो विद्यार्थी पास हो जाएगा। तो जब पास हो जाएगा, तो 143 + 7 यानी 150 बनेगा, यानी विद्यार्थी को पास होने के लिए 150 अंकों की आवश्यकता है। तो 150 अंक पाने वाला विद्यार्थी पास हो जाएगा, ये प्रश्न की कंडीशन के अनुसार मिल गया है। ठीक, तो 30% बराबर पास, 150 अंक बराबर पास, यानी ये भी पास है, ये भी पास, तो पास ये भी है, पास ये भी है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 30% भी पास है और 150 अंक भी पास की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ से हम सबसे पहले 1% की गणना करेंगे, इसको बार बार ध्यान देना है। ठीक, तो जब 1% की हम गणना करना प्रारंभ करेंगे, तो इधर की जो भी वैल्यू होगी, पक्षांतर करने पर, उधर जाने पर बटे में पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी। ठीक, तो 1% बराबर 150, 30 इधर से उधर जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो जब यह भाग में पहुंच जाएगा, तो यहाँ से हम जब भी पूर्णांक की गणना करनी होगी, हमेशा हमें 100% ज्ञात करना है। जब भी पूर्णांक की गणना करनी होगी, 100% की वैल्यू ज्ञात करना है। तो पूर्णांक की गणना करने के लिए 1% की जो भी वैल्यू होगी, उसी में हम 100 से गुणा कर देंगे, हमारा पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक, 1% की जो भी वैल्यू होगी, उसमें 100 से गुणा करने पर हमें पूर्णांक मिल जाता है। तो 1% की वैल्यू 150/23 थी, उसी में हम 100 से गुणा किए, सीधे हमें पूर्णांक मिल गया। अब ध्यान देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया था, 15 भी 3 से कैंसिल हो गया, 3 में से 15 हो गया था। अब 5 × 100 500 हो गया। इस प्रकार से पहले प्रश्न का जो पूर्णांक प्राप्त हुआ, वह प्राप्त हुआ 500 अंक। ठीक, तो परीक्षा का पूर्णांक 500 अंक प्राप्त हुआ।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम अपना क्वेश्चन अपने हाथ में लिए हैं। इसके लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी और हमने पहले ही बता दिया है। अब प्रतिशत चैप्टर में आपको थोड़ी सी समस्या झेलनी है। जब चैप्टर बदलेगा तो जो क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखने में थोड़ा सा समस्या हो रही होगी, हम भी इस बात को नोटिस किए हैं। तो अगले चैप्टर में आपको समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक, इस चैप्टर में थोड़ी सी समस्या झेल लीजिए, कष्ट की नहीं खेलें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र ने 54 अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ध्यान देंगे। प्रश्न है, परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 54 अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 33% पाने वाला विद्यार्थी पास हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार 33% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पास हो जाएगा। ठीक, अब इस परीक्षा में एक विद्यार्थी सम्मिलित हुआ और कुल मिलाकर 54 अंक प्राप्त किया। विद्यार्थी परीक्षा दिया और 54 अंक प्राप्त किया, लेकिन फेल हो गया। ठीक, 54 अंक तो प्राप्त किया लेकिन विद्यार्थी फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो आइए देखते हैं कितने अंकों से फेल हुआ, इसकी भी गणना की गई है प्रश्न में। तो 54 अंक तो पाया लेकिन विद्यार्थी फेल हो गया 12 अंकों से। तो आप यहां से यह कह सकते हो कि यदि विद्यार्थी 12 अंक और पाया होता तो पास हो जाता। क्यों भाई, पास होता कि ना होता? भाई 54 अंक पाया और 12 नंबर से फेल हो गए, यानी 12 नंबर और पाया होता तो पास हो जाता। तो जब पास हो जाता तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है, इसकी गणना हम कर सकते हैं। तो 54 + 12 यानी 66 अंक। तो जब विद्यार्थी 66 अंक पाया होता तो पास हो जाता। इस प्रकार से जब विद्यार्थी 66 अंक पाएगा तो पास हो जाएगा। अब आप यहां से यह कह सकते हो, पहली लाइन में दिया गया था कि 33% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पास माना जाएगा, और यहां से आप कह सकते हो कि 66 नंबर पाने वाला विद्यार्थी पास माना जाएगा। तो जब ये भी पास है ये भी पास है, तो पास का इधर प्रतिशत दिया गया, इधर पास का अंक दिया गया है, तो दोनों पास की कंडीशन है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला पास है और जो दूसरा वाला पास है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो पहले वाला पास का जो वैल्यू है वो प्रतिशत में है 33%, और जो दूसरे वाले पास की वैल्यू है वो है अंक में 66 अंक। तो जब ये भी पास की वैल्यू है ये भी पास की वैल्यू है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो जब दोनों आपस में बराबर हो गए तो हमने आपको बताया पिछले प्रश्न में कि सबसे पहले हम 1% की गणना करेंगे। 1% की गणना करेंगे तो 1% की गणना करते समय इधर की जो भी वैल्यू होगी उधर जाने पर भाग में पहुंच जाएगी, यानी बटे में पहुंच जाएगी। ठीक, जब भी हम 1% की गणना करना प्रारंभ करेंगे, इधर की जो भी वैल्यू होगी उधर जाने पर भाग में पहुंच जाएगी, बटे में पहुंच जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अब हमने आपको बताया जब भी हमें पूर्णांक की गणना करनी होगी, पूर्णांक सदैव 100% के बराबर होता है। पूर्णांक सदैव अपने आप में 100% होता है। ठीक, तो जब भी हमें पूर्णांक की गणना करनी होगी, 1% की वैल्यू में हम 100 से गुणा करेंगे, हमें सीधे पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक, 1% की वैल्यू में हम सीधे 100 से गुणा करेंगे तो हम सीधे पूर्णांक पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से पूर्णांक की गणना करने के लिए 1% की वैल्यू हमारी प्राप्त हुई है 66/33, और इसी में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हम सीधे सीधे पूर्णांक पर पहुंच जाएंगे। तो 66 ऊपर है और 33 नीचे है, तो
नीचे और ऊपर आपस में कट जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 33 से जब हम 66 में भाग देंगे तो 33 दूनी 66 होता है। तो जब ये 33 गुणे 2 66 हो जाएगा तो 2 का गुणा 100 से हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 200 अंक था। इस परीक्षा का पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ, 200 अंक प्राप्त हुआ। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक, तो इस परीक्षा का पूर्णांक 200 अंक प्राप्त हुआ। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला होगा, ध्यान देंगे। हमने आपको बताया जब भी प्रश्न आप देखेंगे सबसे पहले याद देखेंगे कितना प्रतिशत दिया गया है, जिस पर परीक्षा वाले पास मार्क का लगाए हुए हैं। ठीक, और जब भी पूर्णांक की गणना करना होगा हमें हमेशा 100% की गणना करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, पूर्णांक की गणना करते समय हमें 100% का मान ज्ञात करना है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 195 अंक प्राप्त किया और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 15 अंक अधिक प्राप्त हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे, हमने आपको बताया जब भी परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना होगा हमें 100% की गणना करना है। इसको एकदम कंठस्थ करके रखना है। ठीक, परीक्षा का पूर्णांक यानी 100%, इस बात को एकदम कंठस्थ कर लेना है। तो क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 195 अंक प्राप्त किया और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 15 अंक अधिक पा गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बात ध्यान से समझेंगे। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि पास होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। ये प्रश्न आपका कह रहा है। ठीक, प्रश्नानुसार पास मार्क का कितना है, 45% है। प्रश्नानुसार पास मार्क का 45%। अब ध्यान देंगे, विद्यार्थी परीक्षा दिया और 195 नंबर पाया। विद्यार्थी परीक्षा दिया और 195 नंबर प्राप्त किया। इस प्रकार से वह पास भी हो गया, क्या नहीं हुआ? ध्यान देंगे, विद्यार्थी 195 नंबर पाया और पास हो गया, लेकिन जितने पर पास होना था उससे 15 नंबर ज्यादा पा गया। जितने नंबर पर पास घोषित किया जाना था उससे 15 नंबर विद्यार्थी ज्यादा पा गया। तो आप इसमें से 195 नंबर से यदि हम 15 नंबर कम कर देंगे तब भी विद्यार्थी को पास माना जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी जब 195 नंबर पाया तो जितने पर पास होना था उससे 15 नंबर अधिक पा गया, यानी 15 नंबर कम पाया होता तो भी वह पास माना जाता। ठीक, तो जब 195 से हम 15 नंबर घटा देंगे तो भी विद्यार्थी को पास माना जाएगा। ये उत्तीर्ण का अंक होगा। ठीक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, इस बात को ध्यान रखें। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है 195 नंबर पाया, विद्यार्थी को पास तो घोषित किया गया लेकिन जितने पर पास घोषित किया जाना था उससे 15 नंबर ज्यादा पाया था, यानी हम 15 नंबर कम कर दें तो भी विद्यार्थी पास माना जाएगा। तो इस प्रकार से 195 माइनस 15 करेंगे तो विद्यार्थी पास माना जाएगा। और यह पास जो होगा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, यानी जितने अंक पर कम से कम जितने नंबर पर पास होना चाहिए वहां हम पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 180। तो 180 अंक पर विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाएगा। कम से कम 180 नंबर पाने वाले विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो जब ये भी पास की वैल्यू है, कम से कम 45% नंबर पाने वाला पास होगा। यहाँ से आप देखिए कि 180 नंबर पाने वाला विद्यार्थी पास होगा, तो ये भी पास और ये भी पास आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम पास मार्क का 45% है
और कम से कम 180 नंबर पाने वाले विद्यार्थी को पास भी घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वाले पास की वैल्यू और ये वाले पास की वैल्यू आपस में बराबर होगी। ठीक, तो जब दोनों पास आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला पास भी वो वाला पास भी, तो हम कह सकते हैं कि इस पास की वैल्यू 45% और इस पास की वैल्यू 180 अंक है। ठीक, 45% पहले पास की वैल्यू है और 180 अंक दूसरे पास की वैल्यू है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर है तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम 1% पर पहुंचेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हम 1% की गणना करेंगे। तो 1% की गणना करते समय इधर की वैल्यू जब भी पक्षांतर की जाएगी वह सीधे भाग में चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। ठीक, 1% की गणना करते समय जब भी हम 1% की गणना करेंगे तो इधर की जो भी वैल्यू होगी इधर से उधर जाने पर सीधे भाग में पहुंच जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये 45 जो होगा वो भाग में चला जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब जब भी हमें पूर्णांक की गणना करनी होगी, हमने आपको बताया पूर्णांक सदैव 100% होगा और 100% की गणना करने के लिए 1% की वैल्यू में 100 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक, 100% यानी पूर्णांक, और पूर्णांक की गणना करने के लिए 1% की वैल्यू में हम हमेशा 100 से गुणा करेंगे और 1% का मान मिल जाएगा। ठीक, तो इसी में यदि हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें 1% की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो चलिए 5 से काट देते हैं, बहुत छोटे अंक से धीरे धीरे काटते हैं, समस्या भी नहीं होगी। ठीक, चलिए 5 से जब 45 में भाग देंगे, 5 9 45 होगा। 5 से यदि हम 180 में भाग देंगे तो 5 दिया 15 होगा। 15 3 18, ये 3 उधर पहुंचेगा 30 बनाएगा, और जब यह 30 बन जाएगा तो 5 से जब हम 30 में भाग देंगे 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक, 30 में जब हम 5 से भाग देंगे 5 छक 30 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे जब 9 से हम 36 में भाग दें तो 9 चौके 36 होगा। 36 में यदि 9 से भाग दिया जाएगा 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 4 का गुणा जब हम 100 से करेंगे तो पूर्णांक पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से जब 4 का गुणा 100 से होगा तो 400 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस परीक्षा का पूर्णांक 400 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा परीक्षा का पूर्णांक 400 अंक का था। परीक्षा कुल कितने अंक की थी? तो 400 अंक की थी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, ध्यान आ गया तो बता ही दिया जाए। यदि पूर्णांक की बजाय पूछ लिया जाए परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, पूर्णांक के स्थान पर पूछ लिया जाए परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, तो आप यह समझ लेना कि प्रश्न पूर्णांक ही पूछ रहा है। ठीक, तो पूर्णांक पूछे या फिर परीक्षा का अधिकतम अंक पूछे, हमेशा हमें 100% की ही गणना करना है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, हमने आपको पहले ही बता दिया, हर क्वेश्चन पर आपको हम बार बार बताते चल रहे हैं कि क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कष्ट के लिए खेद है, जब अगला चैप्टर चालू होगा तो आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर दिखाई देगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक, तो थोड़ा सा समस्या झेलिए, सिर्फ इसी चैप्टर की बात है। प्रतिशत जैसे ही समाप्त होगा आपको प्रश्न देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न है और प्रश्न है, एक परीक्षा में 2 छात्र हैं। ध्यान देंगे, इस बार परीक्षा में एक छात्र नहीं 2 छात्र सम्मिलित हुए हैं और इनके प्राप्त अंक क्रमशः 48% और 36% है। इनके प्राप्त अंक क्रमशः 48% और 36% है। अब ध्यान देना है कि पहले छात्र को न्यूनतम प्राप्त अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त हो गया। पहला छात्र जब परीक्षा दिया तो जितने पर पास होना था उससे 24 नंबर ज्यादा पा गया, तथा दूसरे छात्र को न्यूनतम प्राप्त अंक से 12 अंक कम प्राप्त हुआ। ध्यान देंगे, पहला छात्र जितने नंबर पर पास होना चाहिए उससे 24 नंबर ज्यादा लाया है और दूसरा छात्र जितने नंबर पर पास होना चाहिए उससे 12 नंबर कम लाया है। आप कह सकते हो कि पहला वाला तो पास हो गया लेकिन दूसरा वाला
फेल हो गया, क्योंकि पहले वाले को 24 नंबर ज्यादा मिल गया जहां पास होना था उससे, और दूसरे वाले को 12 नंबर कम मिल गया जहां पर पास होना था उससे, तो दूसरा वाला फेल होगा और पहला वाला पास हो जाएगा। आइए चलिए सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सोल्यूशन है, ध्यान देखिए। तो पहला छात्र 48% नंबर पाया, ध्यान देंगे पहले छात्र की गणना की जाए तो वह 48% नंबर लाया, और दूसरे छात्र की यदि गणना की जाए तो वह 36% नंबर लाया, और पहले वाले को जितने पर पास होना चाहिए उससे 24 नंबर ज्यादा मिला है, न्यूनतम प्राप्त अंक से 24 नंबर ज्यादा लाया है, और दूसरा वाला जितने पर पास होना चाहिए उससे 12 नंबर कम लाया है, यानी पहला वाला तो पास हो गया लेकिन दूसरा वाला फेल हो गया। ठीक, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से पहला वाला 24 नंबर ज्यादा पाया और दूसरा वाला 12 नंबर कम पा गया, तो पहला वाला तो पास हो गया लेकिन दूसरा वाला फेल हो गया। आप ध्यान देंगे, तो जब दूसरा वाला फेल हो गया, आप ध्यान देंगे जब भी परीक्षा में आपको इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, 2 छात्र सम्मिलित होंगे, एक नहीं 2, ध्यान देंगे। परीक्षा में जब प्रश्न होगा 2 छात्र सम्मिलित हुए हैं तो आप पहले याद रखेंगे कौन कितना प्रतिशत पाया है, कौन कितना प्रतिशत पाया है। तो प्रश्नानुसार आप देख रहे हैं पहला वाला 48% नंबर पाया और दूसरा वाला 36% नंबर पाया। ठीक, तो जब यह 48 पाया या 36 पाया तो क्रमशः दिया गया है कि पहला वाला न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 24 नंबर ज्यादा लाया है, जितने पर पास होना चाहिए उससे 24 नंबर ज्यादा प्राप्त किया है, और दूसरा वाला जितने पर पास होना चाहिए उससे 12 नंबर कम पाया, तो जितने पर पास माना जाएगा यानी पास मार्क है, जब 12 नंबर कम है तो यह फेल हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान देंगे इस टाइप के प्रश्न में जब एक से अधिक छात्र 2 छात्र सम्मिलित होंगे तो जो प्रतिशत है इस तरफ हमेशा आपको प्रतिशत का अंतर लेना है। फिर से बात समझ लीजिए, प्रतिशत की तरफ हमेशा आपको अंतर लेना है, अंतर यानी दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या को घटाएंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा 8 में से 6 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक, और 4 से जब 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी इस टाइप मिल गया 12%। प्रतिशत की तरफ हमेशा अंतर लेना है तो हमें अंतर मिल गया 12% का, 8 - 6 2 हो गया, 4 - 3 1 हो गया। आप ध्यान देंगे जब एक छात्र अधिक नंबर पाएगा और एक छात्र कम नंबर लाएगा, एक छात्र अधिक नंबर लाएगा और दूसरा वाला कम लाएगा तो दोनों के अंकों को जोड़ दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट फिर से समझेंगे, जब एक छात्र अधिक नंबर लाएगा और दूसरा वाला कम नंबर लाएगा तो दोनों के नंबर को आपस में जोड़ देना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट फिर से समझ लीजिए, जब एक छात्र ज्यादा नंबर पाएगा, एक छात्र कम नंबर पाएगा तो दोनों के नंबर को आपस में जोड़ दिया जाएगा। यहीं पर एक बात और समझ लीजिए। ठीक, जब दोनों छात्र अधिक नंबर लाएंगे तो घटाया जाएगा, जब दोनों छात्र कम नंबर पाएंगे तो भी घटाया जाएगा। यानी ये जो चिन्ह अधिक और कम वाला है, जब दोनों में अधिक होगा तो भी घटाना है, जब दोनों में कम होगा तो भी घटाना है, लेकिन जब अधिक और कम होगा तो जोड़ देना है। बात समझ में आई? उम्मीद है समझ में आई। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12% की वैल्यू 36 प्राप्त हुई। तो 12% की वैल्यू जब 36 प्राप्त हो गई तो हमने आपको बताया सबसे पहले हम 1% की गणना करेंगे। तो 36 होगा, 12 इधर से उधर जाएगा तो भाग होगा, या लगातार देखते चले आ रहे हैं इसको। ठीक, तो 1% बराबर 36/12। पूर्णांक की जब भी गणना करना होगा, हमने आपको बताया सदैव 100% की गणना करना है। तो 1% का मान 36/12 है, तो 1% में जब पूर्णांक की गणना करना होगा तो हमें 100 से गुणा करना है। तो इसी में हम 100 से गुणा कर देंगे, हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो 12 से यदि 36 में भाग दें तो 12 × 3 36 होता है, यानी 12 × 3 36 होता है।
अब 3 गुणे जब 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 100 यानी 300। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न का उत्तर 300 प्राप्त होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो पूर्णांक है वो हमारा प्राप्त होगा 300 अंक। तो हमने आपको बताया यदि पूर्णांक के स्थान पर अधिकतम अंक पूछेगा तो भी हमें 100% की गणना करना, अधिकतम अंक ही हमारा पूर्णांक होता है। ठीक, तो पूर्णांक के स्थान पर यदि अधिकतम अंक दे देगा तो भी हमें 100% यानी पूर्णांक ही निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जब परीक्षा में 2 छात्र सम्मिलित होंगे, एक को ज्यादा नंबर मिलेगा एक को कम नंबर मिलेगा, तो दोनों के नंबर को जोड़ दिया जाएगा। एक को ज्यादा नंबर मिलेगा एक को कम नंबर मिलेगा, तो दोनों के नंबर को जोड़ दिया जाएगा। यदि दोनों को ज्यादा नंबर मिलेगा अधिक तो घटाया जाएगा, दोनों को कम मिलेगा तो भी घटाया जाएगा। ठीक, लेकिन प्रतिशत की तरफ हमेशा अंतर लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। चाहे उधर कम ज्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे अधिक, प्रतिशत की तरफ हमेशा अंतर लेना है, उधर की कंडीशन चाहे कुछ भी हो। ठीक, तो प्रतिशत की तरफ हमेशा अंतर लेंगे और इधर यदि अधिक कम है तो जोड़ देंगे, कम है तो घटाएंगे और अधिक है तो भी घटाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से 48 और 36 12 का डिफरेंस प्राप्त हुआ। 24 और 12 अधिक और कम था इसलिए जोड़ दिया गया तो 36 मिल गया। 1% बराबर हम गणना करेंगे और पूर्णांक यानी 100% की गणना कर लेंगे, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, तो आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। ठीक, तो 5वां प्रश्न है आपके सामने, एक परीक्षा में 2 छात्र सम्मिलित हुए। ध्यान देंगे, चौथा प्रश्न 5वां प्रश्न समान है। एक परीक्षा में 2 छात्र सम्मिलित हुए जिनके प्राप्तांक क्रमशः 42% और 40%। पहले को 42% नंबर मिला, दूसरे को 40% नंबर मिला और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से क्रमशः 28 व 20 अंक अधिक मिल गया। तो बताइए, ध्यान देंगे 2 प्रश्न है इसमें। एक को 42% मिला, दूसरे को 40% मिला और पहला वाला भी ज्यादा पाया है यानी अधिक पाया है, दूसरा वाला भी अधिक पाया है और पहला वाला 28 अंक अधिक पाया, दूसरा वाला 20 अंक अधिक पाया। तो ध्यान देंगे, हमने आपको बताया सबसे पहले हम यह देखेंगे कि परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हैं। तो ये 2 छात्र सम्मिलित हैं, तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि किसका कितना प्रतिशत प्राप्तांक है। यदि परीक्षा में 2 छात्र सम्मिलित हैं तो किसका प्राप्तांक कितने प्रतिशत है, पहले इसकी गणना कर लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कौन कितना नंबर ज्यादा पाया या कितना नंबर कम पाया। तो प्रश्न के अनुसार पहला वाला 28 अंक अधिक पाया। प्रश्न के अनुसार पहला वाला छात्र न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त किया है और दूसरा वाला छात्र न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया है। ध्यान देंगे इस बात को, पहला वाला भी अधिक पाया है, दूसरा वाला भी अधिक पाया है। पहला वाला 28 अंक अधिक पाया है, दूसरा वाला 20 अंक अधिक पाया है। तो पहले का प्राप्तांक 42%, दूसरे का 40%। जितने पर पास होना चाहिए उससे पहला वाला 28 नंबर ज्यादा लाया है और दूसरा वाला 20 नंबर ज्यादा लाया है। तो हमने आपको बताया जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा हमें सदैव प्रतिशत की तरफ अंतर लेना है। इस टाइप के प्रश्न में सदैव प्रतिशत की तरफ अंतर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं 42% और 40% में 2% का अंतर है। 42% और 40% में 2% का अंतर है। इधर देखेंगे जब दोनों अधिक आए तो घटाना है। हमने आपको बताया जब दोनों अधिक होंगे तो भी घटाना है, दोनों कम होंगे तो भी घटाना है। लेकिन जब एक अधिक होगा एक कम होगा तो जोड़ देना है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं दोनों अधिक हैं इसलिए हम घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो 28 और 20 में डिफरेंस देखा जाए तो 8 का है। अब इस प्रकार से 2% की वैल्यू में 8 प्राप्त हो गए। तो हम 1% की गणना करेंगे और 1% की गणना करते समय जब भी इधर की वैल्यू उधर जाएगी भाग में चली जाएगी। और यदि पूर्णांक ज्ञात करना है तो हमने आपको बताया पूर्णांक सदैव 100% के बराबर होगा।
पूर्णांक सदैव 100% होता है। पूर्णांक पूछे या फिर अधिकतम अंक पूछे, ठीक। तो जब भी हमें पूर्णांक की गणना करनी होगी 1% की वैल्यू में हम 100 से गुणा कर देंगे। पूर्णांक की गणना करने के लिए 1% की वैल्यू में 100 से गुणा कर दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से जब 2 से 8 में भाग देंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक। 8 में जब हम 2 से भाग देंगे 2 चौके 8 होगा और 4 का गुणा जब 100 से करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का पूर्णांक 400 अंक प्राप्त होगा, ठीक। इस प्रकार से इस प्रश्न का पूर्णांक 400 अंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न इस सीरीज का है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। लास्ट प्रश्न है, लाइट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है तो उम्मीद है वीडियो में थोड़ा सा बबलिंग हो रही होगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आसपास भी दिखाई देगा, ठीक। लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि अभी रात में थोड़ा सा बारिश भी हो गई थी और हवा भी तेज चली थी, जिसकी वजह से लाइट आ नहीं रही है, बीच बीच में आ भी रही है, तो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ जा रही है, ठीक। तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे क्योंकि लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन आपके सामने है, छठा प्रश्न है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 25% अंक लाया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञान कीजिए। ध्यान देंगे, प्रश्न के अनुसार पास होने के लिए 33% नंबर लाना अनिवार्य है। 33% पर विद्यार्थी को पास घोषित किया जाएगा, ये आपका प्रश्न कह रहा है, ठीक। प्रश्नानुसार 33% पर पास माना जाएगा। अब ध्यान देंगे, एक छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुआ, एक छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुआ और सम्मिलित होने पर वह 25% नंबर भी लाया, लेकिन फेल हो गया। विद्यार्थी का जो प्राप्तांक रहा परीक्षा में वो 25% रहा, लेकिन फेल हो गया। 25% नंबर लाया और फेल हो गया। आप ध्यान देंगे, फेल हुआ तो कितने नंबर से हुआ यह भी दिया गया। विद्यार्थी 25% अंक लाया और 40 अंक से फेल हो गया। यदि विद्यार्थी 40 नंबर और लाया होता तो विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाता। यदि विद्यार्थी 40 अंक और लाया होता तो विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाता। इस प्रकार से दूसरी कंडीशन जो पास की है वो 25% प्लस 40 अंक है, ठीक। 25% नंबर प्लस 40 अंक और लाएगा तो विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पहला वाला पास और दूसरा वाला पास दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है और जो इसकी वैल्यू है वो भी आपस में बराबर मानी जाएगी। तो जो पहला वाला पास है और जो दूसरा वाला पास है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले पास की वैल्यू है 33% और दूसरे वाले पास की वैल्यू है 25% प्लस 40 अंक। पहले वाले पास की वैल्यू 33% है और दूसरे वाले पास की वैल्यू 25% तो लाया लेकिन फेल हुआ, तो 40 जब और जोड़ा गया तो पास माना गया। तो दूसरे वाले पास की वैल्यू 25% प्लस 40 हो गई। तो 25% जब 40 हो गए तो दोनों आपस में जोड़ने पर पास माना गया। अब ध्यान देंगे, ट्रांसपोजिशन पक्षांतर की कंडीशन आ गई। तो ट्रांसपोजिशन करते समय हम ध्यान देंगे, समान प्रकार के अंक हो या अक्षर होने को पक्षांतर करेंगे तो हमारा काम बनेगा। अब ध्यान देंगे, समान क्या है दोनों तरफ, बराबर की स्थिति में पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। इधर भी प्रतिशत की वैल्यू, इधर भी प्रतिशत की वैल्यू, और 25% इधर देखेंगे तो प्लस में है, 25% इधर प्लस में है, जब इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। इस प्रकार से 33% पहले से था और उधर का 25% भी इधर आ गया। तो जब उधर का 25% इधर आ गया तो इक्वल में हमारा बच गया 40। तो जब इक्वल में हमारा 40 बच गया तो 33 माइनस 25, ध्यान देंगे 33 माइनस 25 तो 25 5 23 33, यानी कुल मिलाकर 8 बचेगा। 33 से यदि हम 8 25 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा।
इस प्रकार से 8% बराबर हो जाएगा 40। तो जब 8% का मान 40 होगा तो यहाँ से हम 1% की गणना करेंगे। ठीक, इस प्रकार से जब हम यहाँ से 1% की गणना करेंगे तो इधर का जो भी अंक होगा उधर जाने पर नीचे चला जाएगा। ये हम बार बार देख रहे हैं। ठीक, तो 1% का मान 40/8 हो गया। तो हमने आपको बताया जब भी हमें पूर्णांक की गणना करनी होगी हमें 100% का मान ज्ञात करना है। पूर्णांक की गणना करते समय 100% चाहिए निश्चित है। ठीक, और 100% ज्ञात करने के लिए 1% की वैल्यू में हम 100 से गुणा कर देंगे। 100% यानी पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 1% की वैल्यू में हम 100 से गुणा कर देंगे। 1% की वैल्यू में 100 से गुणा कर दिया जाएगा, पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो 8 से 40 कट जाएगा। 8 से जब 40 कटेगा तो 8 गुणे 5 40 होता है, 8 5 से 40 हो जाएगा। तो 40 जब 8 से भाग चला जाएगा 5 बार, तो अब 5 का गुणा हम 100 से कर देंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा 500। 5 गुणे 100 500 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में जो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया वो हमारा प्राप्त होगा 500 अंक। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 500 अंक है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है अगर पूछा जाए तो वह भी क्या है? 500 अंक है। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक, लेकिन कंडीशन है यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी ईमानदारी दिखाइएगा क्योंकि मोबाइल आपकी है, आप स्वयं उसके मालिक हैं। आप सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, तो लाइक तो हमें मैसेज आता है, लेकिन सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं कि ये मैसेज नहीं आता। तो ईमानदारी से आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।